नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दरभंगा में पुष्प प्रदर्शनी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का बड़ा बयान सामने आया। हायाघाट स्थित अशोक पेपर मिल की 400 एकड़ जमीन पर जल्द मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी सौगात होगी। दरभंगा के लालबाग स्थित लक्ष्मीपुर पब्लिक लाइब्रेरी में नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा 33वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रंग बिरंगे फूलों से सजी इस प्रदर्शनी में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने हिस्सा लिया। फूलों के बीच प्रकृति का आनंद लेते हुए उन्होंने यह कहा कि यह सिर्फ प्रदर्शनी नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा संदेश है। उन्होंने इशारों में बताया कि दरभंगा के बंद पड़े हायाघाट प्रखंड के अशोक पेपर मिल के करीब 400 एकड़ जमीन पर सरकार बड़ा उद्योग स्थापित करने जा रही है, जिसकी घोषणा जल्द ही मुख्यमंत्री करेंगे। उन्होंने किसानों के लिए फूलों की खेती को लाभदायक बताते हुए नए वर्ष पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। कई लोग नए उनको प्रेरणा मिलती है और वो भी कुछ प्रेमी बनते हैं, पर्यावरण प्रेमी बनते हैं और उसके साथ साथ प्रकृति से जुड़ा हुआ ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी का लेयर नीचे जा रहा है, जिसके कारण बिन मौसम बरसात, बिन मौसम ठंड और गर्म हो रहा है। तो ऐसे आयोजन होने से आम लोगों को, कुछ प्रेमियों को पर्यावरण की भी रक्षा करने में एक बड़ा मदद होगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना। ऐसे आयोजन करने से प्रत्येक साल ऐसे आयोजन दरभंगा में हो रहे हैं और जिससे एक दरभंगा का भी पर्यावरण प्रेमी में, पुष्प प्रेमी में, एक पूरे देश के भी लोग यहाँ कई आते हैं इस पुष्प प्रदर्शनी को देखने के लिए। नए वर्ष में बस माना जाता है फूलों से उनका स्वागत प्रत्येक वर्ष निश्चित रूप से ये वर्ष मेरे लिए और बिहार के लिए भी बहुत अच्छा रहा। नई सरकार प्रचंड बहुमत से आई है और आने वाला साल निश्चित रूप से बिहार के विकास में, बिहार में जब सरकार ने निर्णय किया 1 करोड़ रोजगार देंगे, नए उद्योग स्थापित होगा, तो नए साल में बड़े योजना जो बड़े काम होने वाले हैं। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया है। हम दरभंगा जिले में 400 एकड़ जमीन हायाघाट की, तो आने वाले समय में एक शुभ सूचना भी मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने आग्रह किया है और 400 एकड़ जमीन वो एक ऐसे स्थल के रूप में विकसित हो कि दरभंगा जिला में एक बड़ा उद्योग या उससे मिलता जुलता कुछ बने। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में दरभंगा को एक शुभ समाचार अशोक पेपर मिल के 400 एकड़ जमीन के विषय में मिले। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 2025 का साल अपनी सियासी हलचलों, विवादों और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए याद किया जाएगा। इस साल दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और समाज को भी प्रभावित किया है। आइए जानते हैं इस साल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान तीखी बहस हुई। ट्रंप ने रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान निकालने के लिए दबाव डाला, लेकिन ज़ेलेंस्की ने समझौते से इनकार कर दिया। इस बहस में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी देते हुए कहा उनका तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम चल रहा है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव बढ़ा दिया। मई 2025 से बिहार के सियासी माहौल में उस वक्त हलचल मच गई जब तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर जिसमें वो एक लड़की के साथ थे। दोनों के बीच प्रेम संबंधों को जिक्र किया गया था। इस पोस्ट पे सोशल मीडिया वायरल हो गया। इसके बाद तेज प्रताप को पार्टी से निकालने की घोषणा की गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रो के बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ब्रिजिट ने अपनी पति को विमान के दरवाजे से धक्का दिया था। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त की। सितंबर 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। दोनों नेता शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक ही कार में बैठे थे। इस दौरान दोनों ने करीब 1 घंटे तक कार में बातचीत की। नेपाल में सितंबर 2025 में सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के खिलाफ बड़े पैमाने पर युवा प्रदर्शन शुरू हो गए जो हिंसक ले चुके थे। राजधानी काठमांडू में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं घटी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई। इस प्रदर्शन ने नेपाल की राजनीति में एक नया मोड़ लाया जहां युवाओं ने सियासी बदलाव की मांग की। 2025 के दिसंबर में एक दिलचस्प दृश्य सामने आया जब लोकसभा सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा चाय पर एक साथ बैठे थे। इस बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होगी और यह दिखाया कि राजनीति के बीच भी शांति और बातचीत की आवश्यकता होती है।
वहीं बिहार चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दोनों एक दूसरे के अनचाहे तरीके से मिले। चुनावी प्रचार के दौरान दोनों भाइयों का यह मिलन राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि तेज प्रताप ने अपने पिता की पार्टी से अलग होकर अपनी ही पार्टी बनाई थी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नए साल से पहले सभी मंत्री समेत मुख्यमंत्री ने अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है। चल अचल 5.13 करोड़ रुपए और चल संपत्ति 3.64 करोड़ रुपए की है। इनके पास 88,560 रुपए कैश है। विजय सिन्हा की पत्नी शिवा एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी की मालकिन है। इनके पास 3 करोड़ 2 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इसके साथ ही 67,528 रुपए नकद है। विजय सिन्हा के पास 77,181 रुपए की राइफल है। 90 ग्राम सोने के गहने हैं जो इन्हें गिफ्ट में मिला है और इसकी कीमत 9,90,000 रुपए है। पटना के राजेंद्र नगर में 1050 वर्ग फीट का फ्लैट, एग्जीबिशन रोड में 1408 वर्ग फीट की कमर्शियल जमीन, कदम कुआं में 778 वर्ग फीट की जमीन है। इनकी जमीन लखीसराय से लेकर पटना मुकामा तक है, जिसकी कीमत 2.40 करोड़ रुपए है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तीनों विधायक आलोक सिंह, माधव आनंद, रामेश्वर महतो एक साथ दिल्ली में हैं और रामेश्वर महतो ने तीनों अपने विधायकों के साथ एक फोटो डाल दिया और कहा है कि हम लोग एक साथ हैं और आज भी साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। लेकिन उन्होंने आगे एक लाइन लिखा कि इंडिया के मजबूतों और बिहार के सर्वाधिक विकास के संकल्प के साथ हैं, हम साथ साथ हैं, जय एनडीए। इस पूरे पोस्ट में उन्होंने कहीं अपने पार्टी का नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहीं उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिखा। अब सीधा सवाल है कि कहीं ना कहीं यह लोग अब सीधे तौर पर एनडीए के दोनों घटक दल में से किसी एक घटक दल जनता दल यू भाजपा के साथ किसी भी दिन चले जाएंगे। यह फेसबुक पोस्ट यही इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। आपको सवाल किया है, आपसे सवाल किया है तो क्यों आप लोग, जब आपसे सवाल किया ही नहीं तो क्या आलतू फालतू सवाल पूछ रहे? चलिए, आप लोग कोई सवाल ही नहीं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 2025 के अंतिम दिन एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जारी किया क्राइम का आंकड़ा। एसएसपी ने बताया कि इस वर्ष 2024 की अपेक्षा क्राइम में कमी आई है, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो सूखे नशे का कारोबार काफी तेजी से फल फूल रहा है। देखिए, जब मैं ज्वाइन किया था तभी से हम लोगों की प्रायोरिटी रही है कि जो अपराध करने के लिए दो चीज़ों में हमेशा रहता है, एक होता है हथियार और एक होता है ये नशा का। तो दोनों पे ही जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि भारी संख्या में हथियार, जिसमें कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन भी पकड़ाए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी मादक पदार्थ हैं, चाहे वो शराब का हो, गांजा का हो, स्मैक हो, अफीम हो, इन सब पे भी भारी मात्रा में पकड़ाए हैं और इसका असर भी दिख रहा है। मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग जब अपराध के आंकड़ों का जब हम लोग मिलान किए तो वर्ष 2024 और 25 में 2025 में वर्ष 2024 की तुलना में भारी मात्रा में कमी आई है। हत्या के मामलों में 35% की गिरावट देखी गई, डकैती के मामले में 52%, लूट जो है 2025 में 45% कम हुआ, जो रंगदारी के मामले हैं उसमें 53% की कमी आई है, गृह भेदन में 28% की कमी आई है, जो सामान्य चोरी हैं वो भी घटी है 22% के आसपास, वाहन चोरी में कमी आई है, सांप्रदायिक दंगा 75% कम हुआ है, जो सामान्य दंगा है वो 62% कम हुआ है, बलात्कार के केस जो मामले थे वो 53% कम आए हैं। और जैसे आप लोग बात कर रहे थे हथियार के मामले में, चूँकि हथियार की रिकवरी काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो शस्त्र अधिनियम में बढ़ोतरी हुई है, 38% ज़्यादा हुए हैं। इसके अतिरिक्त पूरे वर्ष भर में करीब 9,964 करीब 10,000 लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई हैं। इसमें 360 देसी कट्टा, 38 राइफल, 141 देसी पिस्टल, 5 रिवॉल्वर, 8 दोनाली बंदूक, 8 मैगज़ीन, 3,831 कारतूस,
218 खोखा और 5 मिनी गन फैक्ट्रियाँ इस पूरे वर्ष में हम लोग डिटेक्ट किए हैं और उनको बंद करवाए हैं। और इन सब का ही असर है कि जो पटना में जो आप देखे होंगे कि अपराध घटा है, ये इसी का फल है। और हम लोग इसी तन्मयता के साथ कार्य करेंगे कि घटना को और कम किया जा सके, दोनों स्तर पे घटना होने से रोका जाए और घटना होने के बाद अपराधियों को उनकी जगह पहुंचाया जाए। इस पे कार्य चलता रहेगा। ये इसमें विभिन्न तरह के हम लोग की बरामदगी हुई है। गांजा में भी काफ़ी, अभी कुछ दिन पहले ही काफ़ी 1 क्विंटल के आसपास बरामदगी हुआ था। उसके पहले मनेर में जो हुआ था उसमें करीब 350 ग्राम के आसपास स्मैक और अफीम की बरामदगी हुई थी। उसके पहले गोपालपुर में भारी मात्रा में हुआ था। तो जो हम लोग का इलेक्शन तक का आंकड़ा था उसमें करीब 8 करोड़ के आसपास का हुआ था और उसके बाद करीब 1.5 करोड़ के। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री ने राजवंशी नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के भवन निर्माण कार्य का जायजा लिया। तेजी से निर्माण कार्य पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस 400 बेड के हड्डी रोग के अति विशिष्ट अस्पताल भवन के निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य है कि मरीजों को एक ही छत के नीचे व्यापक और इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो। इसी के तहत लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राजवंशी नगर को एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है और इस अति विशिष्ट अस्पताल का नया भवन बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहां उपस्थित मरीजों और अभिभावकों से स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरीजों का इलाज बेहतर ढंग से हो, इससे किसी प्रकार की कोताही ना हो। बता दें, मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2012 में इस अस्पताल को विकसित करने की घोषणा की गई थी, जहां पर हड्डी रोग से संबंधित सभी प्रकार के इलाज की अच्छी व्यवस्था रहे। इस आलोक में अस्पताल परिसर में 215 करोड़ की लागत से 400 बेड के अति विशिष्ट अस्पताल भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। इस 6 मंजिला अस्पताल भवन का निर्माण कार्य जारी है, जो मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। इसमें 250 वाहनों की पार्किंग, 6 लिफ्ट, 6 ऑपरेशन थिएटर, 42 ICU बेड, 15 प्राइवेट इत्यादि की समुचित व्यवस्था है। इस अति विशिष्ट अस्पताल में समुचित इलाज के लिए 66 चिकित्सकों सहित कुल 140 पदों का सृजन किया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।